साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अरकान पंजाब असेंबली की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल, पंजाब में तरक्याती अमल, अवामी खिदमत के मनसूबों पर गौर। कहा मुआशी बेहतरी और महंगाई में कमी मुल्क कौम की बेहतरी के इशारे हैं। मुआशी तरक्की के तसलसल से ही अवाम के हालात बदल सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान का तनज़्ज़ुली की तरफ जारी सफ़र रोक दिया। इदारों और निज़ाम की इस्लाह पर ठोस पेशरफ्त जारी है। मरीम नवाज ने कहा कि खिदमत का ये मायार और रिवायत ही हमारा असल इम्तिहान है। क़यादत की रहनुमाई हमारी क़ुव्वत और कामयाबी की ज़ामिन है। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान के इस्लाहात प्रोग्राम और सरकारी अदाद-ओ-शुमार की तौसीक़ कर दी। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर रिपोर्ट में फिच का कहना है कि पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम बहाली पर पेशरफ्त कर रहा है। स्टेट बैंक का शरह सूद 12% करना सारिफ महंगाई कम होने की दलील है। माली साल की पहली छमाही में टैक्स आमदनी IMF अदब से कम रही। सूबों ने ज़रिए इनकम टैक्स पर कानून साजी कर दी है। मुश्किल इस्लाहात पर पेशरफ्त IMF जायजे दो तरफा और कसीरुल जहती फाइनेंसिंग के लिए बहुत अहम है। हैदराबाद में वकील के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के खिलाफ हैदराबाद बाईपास पर वकला का धरना 24 घंटे से जारी। कराची से मुल्क के दीगर हिस्सों को जाने वाली कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की तवील कतारें लग गई, मुसाफिर रुल गए। मुजाहिरीन का SSP के तबादले का मुतालबा। हैदराबाद बार के मेंबरान से इजहार एकजहती के लिए कराची बार एसोसिएशन का आज हड़ताल का ऐलान। 4 रोज़ कबल गाड़ी पर फैंसी नंबर प्लेट लगाने, हूटर लगाने पर वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। वज़ारत दाखिला की रेड बुक में शामिल इंसानी स्मगलर सियालकोट से गिरफ्तार। FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम का नाम 2013 में पहली बार सामने आया था। FIA 12 साल से मुलजिम की तलाश में थी। FIA में मुलजिम के खिलाफ 10 मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज हैं। गिरफ्तार मुलजिम को थाना FIA मुंतकिल कर दिया गया है। मज़ीद तहकीकात जारी। सदर आसिफ अली जरदारी की चीन के शहर हार्बन में नवी एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। चीन के सदर शी जिनपिंग ने सदर जरदारी का इस्तकबाल किया। नवी एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान भी शरीक हुए। जर्मन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के अवामी राब्ते मजबूत किए जाने चाहिए। मज़हब को तकसीम करने के बजाय मुत्तहिद करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वाशिंगटन में नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उनकी अरकान कांग्रेस से भी मुलाकातें हुई हैं। अब वो वज़ीर ख़ारजा नहीं रहे, तमाम मुलाकातें ज़ाती हैसियत में की हैं। पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम नवी कसीरुल कौमी बहरी मश्क अमन का आगाज़। 11 फरवरी तक जारी रहने वाली मशकों में 60 से ज़ायद ममालिक शिरकत कर रहे हैं। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब ने अमन मश्क में शिरकत करने वाले ममालिक का खैर मकदम करते हुए कहा कि बहरी सलामती में बहरी अफवाज का अहम किरदार है। समुद्रों में दहशतगर्दी, क़ज़्ज़ाक़ी जैसे चैलेंजेस दरपेश होते हैं। मश्क के साथ पहली बार अमन डायलॉग का आगाज़ भी किया जा रहा है। अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अली अमीन गनापुर की दरख्वास्त पर सुप्रिटेंडेंट आला जेल 12 फरवरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। वज़ीर आला KP ने 24 जनवरी को जेल में मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है, जबकि केस की समाअत 12 फरवरी तक मुलतवी। मुतनाज़ पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने मजीद दलाइल तलब कर लिए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने दौरान इस्तेमाल रिमार्क्स दिए कि अगर कोई इदारा मुल्क की कवानीन की पाबंदी कराता है तो इसमें हमें कोई बुराई नज़र नहीं आती। हम आपके दलाइल से मुतासर नहीं हुए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा सोशल मीडिया पर पहले ही कतगन लगाई गई है। X आज तक बंद है। सहाफ़ी पहले भी गायब कर दिए गए, अब मजीद मुश्किलात होंगी। एंकर्स एसोसिएशन ने भी पैका एक्ट में तरमीम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर करके वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए हैं।
एशिया और जनूब मशरकी एशिया की पहली CPA कॉन्फ्रेंस पंजाब असम्बली में जारी। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में 20 असम्बलियों के 100 से ज़ायद नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के शुरा में 13 स्पीकर, 4 डिप्टी स्पीकर और 1 चेयरमैन शामिल। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कॉन्फ्रेंस से खिताब कहा, कानून साजों के दरमियान मौसर और मुसलसल राब्ते ज़रूरी हैं। खिते में पायदार और शमूलियती तरक्की के लिए पार्लिमानी रवावत का फ़रोग ज़रूरी है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का कहना है कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात से ईरान के मसाइल हल नहीं होंगे। ईरान ने माजी में रियायतें दी, अमेरिका ने मुआहिदा तोड़ा। अमेरिका ने हमारी सलामती को खतरे में डाला तो हम उनकी सलामती को खतरे में डालेंगे। सिंध की सड़कों की हिफाजत के कवानीन पर अमल दरामद के लिए रोड चेकिंग कमेटी तश्कील। कमेटी मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस, मोटर व्हीकल रूट्स, तिजारती गाड़ियों, डंपर्स और वाटर टैंकर्स की निगरानी करेगी। कमेटी तिजारती गाड़ियों की ज़रूरी दस्तावेज, रजिस्ट्रेशन बुक, रूट परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट चेक करेगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि सड़कों पर शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ और इनकी फलाह बहबूद हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। इंसानी ज़िंदगियों को खतरे में डालने वाली किसी भी खिलाफ वर्जियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में हेरा फेरी, जबर और धांधली के 64 नए ज़राए का इस्तेमाल किया गया। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन का 1 साल मुकम्मल होने पर गैर सरकारी तंजीम पतन की रिपोर्ट जारी। धांधली की तहकीकात और जिम्मेदारियों के तयन के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम करने का मुतालबा। रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सितंबर 2024 तक वेबसाइट पर इंतखाबी नताइज के फॉर्म तब्दील करता रहा। लाहौर में कौमी असम्बली के कुछ हलकों में टर्न आउट 100% से भी ज़्यादा, जबकि मुतालिका सूबाई हलकों के मुश्तरका पोलिंग स्टेशन पर टर्न आउट औसतन 40% था, जो नामुमकिन है। थरकोल, रैकेटिक और डैमों की तामीर के लिए फैसला साजी में ताखीर ना होती तो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 300 अरब डॉलर होते। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी बेहतर और स्टेट बैंक को मुनाफा बाहर ले जाने पर पाबंदी के कवानीन पर नज़रसानी करना होगी। पाकिस्तान में पैसा कमाना जुर्म तस्वुर किया जाता है, इस तस्वुर को ख़त्म करना होगा। मारूफ बिजनेसमैन तारिक रफ़ी का जंग को खुसूसी इंटरव्यू। मुसलसल तीसरी मरतबा टॉप टैक्स पेयर अवार्ड के लिए नामजद तारिक रफ़ी कहते हैं, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मईशत की बहाली का जो आइडिया दिया ये गेम चेंजर है। मादनियात, IT और ज़राअत की तरक्की से मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार में वापसी के बाद ईरान के खिलाफ नई अमरीकी पाबंदियां। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी महकमा खजाना ने इल्ज़ाम आयद किया है कि ईरान तेल की आमदनी को जौहरी प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स पर लगा रहा है। पाबंदियों में ईरान के तेल के नेटवर्क को निशाना बनाया गया। पाबंदियों का शिकार कंपनियों से मुंसलिक अफराद, जहाज़ों, फर्म्स पर भी पाबंदियाँ। ईरान ने अमरीकी पाबंदियों को बहरी क़ज़ाकी करार देकर मुस्तरद कर दिया। USAID मुलाजमीन की तादाद में बड़ी कटौती होगी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया 10,000 मुलाजमीन में से सिर्फ 290 को बरकरार रखेगी। अमेरिका में वफाकी मुलाजमीन के मुसाफी होने की डेडलाइन में तोसी। ट्रंप इंतजामिया ने 20 लाख वफाकी मुलाजमीन को 7 फरवरी तक मुसाफी होने पर 8 माह की तनख्वाह और मुराद की पेशकश की थी। अमेरिकी वफाकी जज ने मुसाफी होने की हुकूमती डेडलाइन 10 फरवरी तक बढ़ा दी। पंजाब हुकूमत का फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए भारत के साथ डायलॉग शुरू करने का ऐलान। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब ने बीट पाकिस्तान इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, भारत से आने वाली स्मॉग ज़दा हवाओं पर ट्रांसबाउंड्री डायलॉग का आगाज़ कर रहे हैं। इंसदाद स्मॉग के लिए 10 अरब और आबो हवा के मुज़र असरात पर काबू पाने की सलाहियत के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस हैं। और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में वर्कर्स के एजाज़ में ज़हराना। मीडिया से गुफ्तगू, कहा मोहम्मद रिजवान की क़यादत में पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगी। दुआ है कि 3 मुल्की सीरीज़ में भी कामयाबी पाकिस्तान की हो। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लाहौर और कराची के स्टेडियम तैयार हैं, इसलिए शहबाज शरीफ आज क़ज़ाफ़ी स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे।